आप सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं आपका अजीज साथी रमेश सोनी मंडावरा। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 अक्टूबर को दिल्ली में आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के सहयोग से, आप सभी के मार्गदर्शन से स्वर्णकार चेतना परिवार ने अपने समाज के मेधावी छात्रों के सम्मान में एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मान समारोह आयोजित किया था और उस आयोजन के सफल होने पर मैं समस्त स्वर्णकार समाज को एवं मेरे समाज के जिन मेधावी छात्रों ने भाग लिया उन सभी को बधाई देता हूं और साथ ही मैं नांगलोई दिल्ली की पावन धरती का ऋणी हूं कि इस पावन धरती ने पर मेरे समाज का यह कार्यक्रम हुआ। मैं इस पावन धरती का ऋणी हूं और आगे भी यह कार्यक्रम नांगलोई में होगा। अगला कार्यक्रम नांगलोई में होगा। इसके साथ साथ साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं, स्वर्णकार चेतना परिवार कोई संस्था नहीं, कोई संगठन नहीं, यह एकमात्र विचारधारा है जिससे मेरा समाज जुड़ा हुआ है, हम जुड़े हुए हैं। साथियों, अब समय आ गया है एक संस्था का गठन करने का और बहुत जल्द ही एक संस्था का गठन किया जा रहा है। जो साथी उस संस्था में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो साथी हमारे काम को सही मानते हैं, जिन साथियों को लगता है कि हम समाज हित में काम कर रहे हैं, वो साथी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आ सकते हैं। साथियों, हम किसी समाज को तोड़कर कोई संस्था नहीं बना रहे हैं। हम किसी समाज में गुटबाजी के लिए कोई संस्था नहीं बना रहे हैं। हम तो महज समाज में काम करने के लिए एक संस्था बना रहे हैं। और अगर मेरे समाज को हमारा काम करने का तरीका अच्छा लगेगा, हम समाज हित में काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, समाज के साथ मिलकर काम करेंगे, तो समाज बंधु हमारे साथ जुड़ेंगे और एक कारवां बनता चला जाएगा। साथियों, ना तो मुझे किसी पद की लालसा है और ना किसी कुर्सी की लालसा है, क्योंकि मैं सुबह 10 बजे से लेके और रात को 9 बजे तक अपने ऑफिस में प्रतिदिन कुर्सी पर ही बैठता हूँ। तो मुझे कोई कुर्सी की लालसा नहीं है, ना मुझे किसी पद की लालसा है। हम केवल काम करने आए हैं। हमने सुना था कि एक समय ऐसा था कि सर काटकर सत्ता ली जाती थी। साथियों, महाभारत में हमने देखा, कृष्ण लीला में हमने देखा कि कंस ने अपने पिता को बंदी बनाकर सत्ता पाई थी। उससे पहले भी राजाओं ने अपने पूर्वजों का सर काटकर या उन्हें बंदी बनाकर सत्ता हासिल की थी। और हमने एक ऐसा भी समय देखा दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल ने
सर जोड़कर सत्ता ली। जी हाँ, उन्होंने अपने साथ अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा और दिल्ली की काया पलट करते हुए उन्होंने नेतृत्व किया और दिल्ली में सरकार बनाई। तो साथियों, सत्ता पाने के दो तरीके हैं। एक सर काटकर सत्ता जो राजा महाराजाओं के समय में ली जाती थी, और एक अरविंद केजरीवाल ने सर जोड़कर दिल्ली की सत्ता हासिल की। साथियों, हम कोई सत्ता हासिल नहीं करना चाहते हैं कि हम कोई सत्ता हासिल करना चाहते हैं, हम कोई सरकार बनाना चाहते हैं, नहीं। हम तो केवल समाज के लिए काम करना चाहते हैं, और वो भी सर जोड़कर। जब हम काम करेंगे और समाज हित में करेंगे और समाज के लिए अच्छा काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि समाज हमारे साथ खड़ा होगा, जुड़ेगा। कुछ भाइयों को फितूर है, कुछ भाइयों को भ्रम है कि रमेश सोनी मंडावरा दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चला रहा है। जी नहीं भाइयों, मैं तो बहुत गरीब सा आदमी हूं, ना तो मेरे पास बंदूक है और ना मुझे बंदूक चलानी आती है, और ना ही मुझे किसी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का शौक है। मैं तो खुली सी एक बात कहता हूं और स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, पीछे चलूं इतना मैं कमजोर नहीं, पीछे चलूं इतना मैं कमजोर नहीं, और आगे चलूं ये मेरे संस्कार में नहीं। मैं तो बात करता हूं साथ चलने की, जो साथ चले साथी उनका स्वागत करता हूं। रास्ता कठिन है, कटीला है, मगर मिलकर बना लेंगे, आसान बना लेंगे। अगर साथ मिला आपका तो समाज के लिए काम करके दिखा देंगे। साथियों, हम जो संगठन बनाने जा रहे हैं, उस संगठन में जो साथी जुड़ना चाहें वो साथी हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और बहुत जल्द ही इस संगठन का गठन होगा और इस पर काम शुरू होगा। हमारा एकमात्र लक्ष्य है समाज के लिए काम करना, समाज को जोड़कर चलना, समाज के छोटे छोटे दुख सुखों में शामिल होना, अपने अड़ोस पड़ोस में किसी भाई बंधु को कोई समस्या हो, कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहना। क्योंकि हमारा संगठन हमारा परिवार होगा, और परिवार के साथ खड़ा रहना हर सदस्य का काम है। साथियों, मैंने फिर कहा कि जो साथी हमारे साथ इस संगठन में आना चाहें, मैं उनका स्वागत करता हूं। मुझे गुटबाजी बनाना पसंद नहीं। मैं किस गुट का हूं मैं नहीं जानता। मुझे किसी के कंधे पर बंदूक रख के चलाने का शौक नहीं। कुछ लोगों को फोटोओं से दिक्कत होती है, तो मैं रमेश सोनी इसी तरह फोटोएं लगाता रहूँगा। किसी को दिक्कत होती है तो होती रहे। मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं इस समाज से हूँ, इस समाज का हिस्सा हूँ। ये समाज मेरे से नहीं है, बल्कि मैं इस समाज से हूँ। और आप सभी से अंत में फिर एक आग्रह है, जिन साथियों को हमारी विचारधारा पसंद हो, जिन साथियों को हमारा काम करने का तरीका पसंद हो, जिन साथियों को हम पे भरोसा हो कि हम समाज के लिए काम कर सकते हैं, वो साथी हमारे संगठन में आ सकते हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ, और ये संगठन आप लोगों के मार्गदर्शन में बनेगा।
ये संगठन आप लोगों के मार्गदर्शन में चलेगा, ये संगठन आप लोगों के साथ मिलकर चलेगा, ये संगठन आप लोगों के साथ मिलकर एक जाजम पर बैठकर काम करेगा। इस संगठन का हर साथी इस संगठन का अध्यक्ष होगा, इस संगठन का हर सदस्य इस संगठन का पदाधिकारी होगा। तो साथियों, अब है काम की बारी।